everyone. Welcome you once again on behalf of Sun Public School. Me Ritika Gautam. Today my topic is the landscape of the soul. The landscape of the soul is very interesting chapter where you can see the different art, वेस्टर्न आर्ट, एशियन आर्ट. इस चैप्टर में हम उस आर्ट के बारे में देखेंगे, उस कला के बारे में देखेंगे. इसमें ये बताया गया है कि मतलब इसमें चार फैक्ट्स पे बात हुई है जो हम धीरे धीरे देखेंगे. पहले हम देखेंगे कि द वर्ड लैंडस्केप का मतलब क्या होता है. एक्चुअली द वर्ड लैंडस्केप रिफर्स टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रिएटिविटी. व्हेन इट गिव्स द सेंस of as if being alive, it becomes the landscape of the soul. Landscape is the combinations of water, mountains, trees and all. This lesson talk of the difference between the Western painting and the Chinese art. और इस चैप्टर में हम बेसिकली पहला पार्ट में देखेंगे वेस्टर्न पेंटिंग और एशियन पेंटिंग का डिफरेंस. The lesson who also talks about the sensory and the outsider art. और हम इसके बाद दूसरा पोर्शन देखेंगे सेंसुई के बारे में. तीसरा हम देखेंगे आउटसाइडर आर्ट के बारे में. The lesson is a script from landscape of the soul, ethics and spirituality in Chinese painting. So, the story is related to Asian and Western paintings. These are all the four concepts which we are going to see in this video lecture. First, we will see the Asian and Western painting, and the second we will see the difference between Asian and Western painting. Third, we will see about the concept of sensory, and fourth, we will see the outsider art. So, let's start with the first part, that is the story related to Asian and Western painting. इसमें एक कहानी बताई गई है, एक स्टोरी बताया गया है जिसमें कि एशियन और वेस्टर्न पेंटिंग को डिस्क्राइब किया गया है. द फर्स्ट स्टोरी इज रिलेटेड टू एम्पायर ज़ेनज़ुंग एंड द पेंटर वू डोजी. इसमें इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, एक एम्पायर वहाँ के राजा और दूसरा था जो पेंटर था वो. चाइनीज़ पेंटिंग, अभी चाइनीज़ आर्ट की बात कर रहे हैं अपन, एशियन पेंटिंग की. द एम्पायर ऑर्डर्ड, जो वहाँ के राजा थे उन्होंने ऑर्डर किया पेंटर को कि तुम्हें एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनानी है जिससे कि वो अपने पैलेस के वॉल को डेकोरेट कर सकें. द पेंटिंग वॉज केप्ट अंडर कवर सो दैट ओनली द एम्पायर कुड सी इट. लेकिन वो जो पेंटर था उन्होंने पेंटिंग को, वू डोजी ने पेंटिंग को बिल्कुल कवर रखा था, स्लाइड्स के पीछे लगी थी जिससे कि पेंटिंग कोई और ना देख सके, सिर्फ वो राजा को ही दिखा सके. द एम्पायर अप्रिशिएटेड द पेंटिंग फॉर इट्स डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स एंड बर्ड्स इन फ्लाइट. जो राजा थे वो पेंटिंग देख के बहुत ही खुश हो गए. उस पेंटिंग में फॉरेस्ट था, पहाड़ थे बड़े बड़े, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स थे, मैन थे, मतलब इंसान थे पाथ पे, बर्ड्स उड़ रही थी. बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई थी, बहुत सुंदर. जो राजा थे वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनके काम को. द पेंटर अट्रैक्टेड द एम्पायर अटेंशंस टुवर्ड अ केव. He said that a spirit lived there. फिर वो जो पेंटर थे डोजी, वो राजा को बोलते हैं कि इस पहाड़ के नीचे यहाँ पे इस केव को देखिए, मतलब इस गुफे को देखिए, इस गुफे पे आत्मा स्पिरिट रहती है. राजा ने गौर करके देखा. फिर पेंटर ने क्लैप्ट किया और उन्हें बताया, उनको मेथड बताया. उन्होंने क्लैप्ट किया अपना हैंड. जैसे उन्होंने ताली बजाई वो डोर ओपन हो गया. और जैसे ही वो केव का डोर ओपन हुआ तो पेंटर उसमें अंदर गए और वापस भी नहीं आए. और जैसे ही वो अंदर गए तो वहाँ का वॉल, वो केव था, वो दरवाज़ा बंद हो गया. द पेंटिंग ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द वॉल. और जो पेंटिंग थी वो भी वॉल से गायब हो गई. द पेंटर वॉज नेवर सीन इन द वर्ल्ड अगेन. उसके बाद वू डोजी कभी भी दिखाई नहीं दिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. ये
पहला पार्ट था जिसमें हमने चाइनीज़ आर्ट के बारे में पढ़ा। सेकेंड वन, जो सेकेंड स्टोरी है वो ये हम देख रहे हैं वेस्टर्न पार्ट्स पे। इन 15th सेंचुरी अ ब्लैकस्मिथ मतलब जो होता है लोहार जो रहते हैं उनको ब्लैकस्मिथ बोलते हैं। 15th सेंचुरी में एक ब्लैकस्मिथ था, लोहार था, जिसका नाम था क्विंटन मेट्सी। उनको प्यार हो जाता है एक पेंटर के डॉटर से, पेंटर की लड़की से। द फादर वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अ ब्लैकस्मिथ एज ही सन लॉ। और जो पेंटर, वो तो भाई उस लड़की के जो पिताजी थे वो बहुत अच्छे पेंटर थे, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे कि एक लोहार उनके पति मतलब बेटी का हस्बैंड बने, उसका दामाद बने, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। तो एक दिन क्या होता है, क्विंटन जो लोहार थे वन डे एंटर्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो। वो पेंटर के स्टूडियो में चुपचाप अंदर आ जाते हैं और उन्होंने एक मक्खी बनाते हैं उनके पैनल पे, जो बिल्कुल रियल दिखती है। मतलब ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि वो पेंटिंग, ऐसा लग रहा था एक रियल मक्खी वहाँ पे बैठी हुई है। When the painter returned, he found the fly. जब वो पेंटर, उस लड़की के पिताजी वापस आते हैं अपने स्टूडियो, तो वो देखते हैं वहाँ मक्खी बैठी हुई है और वो बिल्कुल रियल दिख रही थी। तो वो उसको हटाने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मक्खी उड़ ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे ये तो पेंटिंग है, ये तो ओरिजिनल मक्खी ही नहीं है। ही इमीडिएटली हायर्ड द पेंटर, और उन्होंने तुरंत ही उस पेंटर को अपनी टीम में शामिल कर लिया और उसने उन्हें परमिशन दिया, अपनी बेटी से शादी भी करवा दी। तो ये स्टोरी थी हमारी वेस्टर्न आर्ट की। नाउ वी विल सी द थर्ड पार्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एशियन एंड वेस्टर्न पेंटिंग। क्या डिफरेंस है एशियन और वेस्टर्न पेंटिंग्स में? द वेस्टर्न पेंटिंग ट्राइज टू अचीव इल्यूशनिक लाइकनेस, बिल्कुल वैसा जैसा वो रहता है। जैसे उसने क्या बनाई, मक्खी बनाई, कैसे? एज इट इज़, जैसे मक्खी दिखती है एज इट इज़ बना दिया, सेम। बट द एशियन पेंटिंग ट्राइज टू अचीव इनर लाइफ एंड स्पिरिट। जो एशियन पेंटिंग होती है वो इनर लाइफ के बारे में बताती है, स्पिरिट, आत्माओं के बारे में। सेकेंड, द वेस्टर्न ट्राई टू रिप्रोड्यूस द एक्चुअल व्यू ऑफ एनीथिंग। जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है वो एकदम एक्चुअल व्यू बनाते हैं, जैसा वो सामान है या जैसे वो वस्तु है। लेकिन जो एशियन पेंटर्स होते हैं वो इस तरीके से नहीं करते। ए वेस्टर्न पेंटर wants you to see the painting from a single specific angle, but an Asian painter allow you to enter into a painting from any angle. जो वेस्टर्न पेंटर होते हैं एक व्यू, एक सिंगल एंगल से ही बनाते हैं जिससे वैसी ही वो सामने वाला देख सके। बट जो एशियन पेंटर्स होते हैं वो उस पेंटिंग को ऐसे बनाते हैं कि वो जो भी पर्सन उसको देख रहा है वो उसको हर एंगल से देख सके, अलग अलग एंगल से। कोई उस पेंटिंग में खुशी महसूस करे, कोई उस बात को देख के नेगेटिव इम्पैक्ट देखे, जैसा वो चाहता है वो वैसा उस पेंटिंग में देख सके, ऐसा बनाते हैं। ए वेस्टर्न पेंटर वॉन्ट्स यू टू सी थ्रू हीज आइज। वो जो वेस्टर्न पेंटर होते हैं वो ऐसा पेंटिंग बनाते हैं कि जैसा वो देख रहे हैं वैसा आप देख सकें। पर जो एशियन पेंटर्स होते हैं वॉन्ट्स यू टू सी एंड अंडरस्टैंड थ्रू हिज माइंड। वो चाहते हैं कि आप उस पेंटिंग को समझें अपने दिमाग से, अपने आप देखें, अपने माइंड को, अपने दिल को यूज़ करके खुद समझें। इन अ वेस्टर्न पेंटिंग यू कैन ट्रेवल फास्ट बट यू हैव टू वॉक स्लो टू अंडरस्टैंड इट। ही वॉन्ट्स, जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है वो एज इट इज़ रहती है तो हम उसको जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन जो एशियन पेंटिंग होती है उसको हमको समझने के लिए धीरे धीरे समझना पड़ता है, सेक्शन वाइज। जैसे कि सेंसुई, ही वॉन्ट्स यू थ्रू सेंसुई। हम सेंसुई के बारे में देखेंगे कि सेंसुई होता क्या है। लेट्स सी, सेंसुई मीन्स माउंटेन वाटर। माउंटेन एंड वाटर टुगेदर मेक अ लैंडस्केप। पहाड़ और ज़मीन दोनों ही एक साथ जब मिलते हैं तो वो लैंडस्केप बन जाता है। यहाँ पे देखिए, द माउंटेन, जो माउंटेन है उसको यंग बोला गया है, यंग।
यंग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड हेवन, मतलब स्वर्ग के तरफ। पहाड़ कैसा होता है, ऊंचा होता है, स्काई की तरफ उसका डायरेक्शन जाता है, हेवन की तरफ। और जो वाटर है उसको यिंग बोला गया क्योंकि वो रेस्टिंग पोजीशन, मतलब अर्थ की तरफ, ज़मीन पे पानी, पानी कहाँ रहता है, नीचे। तो जो माउंटेन है वो अप है, मतलब ऊपर है, और पानी नीचे। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोला गया लैंडस्केप। और यहाँ पे लिया गया, यंग को लिया गया एज अ मेल मस्कुलाइन, और इन को लिया गया फेमिनाइन जेंडर, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल खड़े रहते हैं एकदम। लेकिन जो पानी होती है वो फ्लूइड, मतलब वो बहुत कूल मॉइस्ट फील करती है, जैसे फेमिनाइन फीमेल्स। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक इंट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में भी एक जुड़ाव है। जस्ट लाइक प्राणायाम, जब हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो जब हम ब्रीथ इन लेते हैं और ब्रीथ आउट, सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, उस टाइम पे हमको एकदम स्पिरिचुअलिटी का एहसास होता है, जैसे कि, और सेंसुई बोला जाए, एक स्वर्ग का एहसास होता है। हम अपनी आत्मा से उस समय मिल पाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ आउटसाइडर आर्ट, अब जो हमारा लास्ट था, द कंसेप्ट ऑफ आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर मतलब वो होता है, जैसे कई लोग क्या होते हैं, पेंटिंग में प्रोफेशनलिज्म लेते हैं, मतलब सर्टिफिकेट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तब वो बहुत अच्छे पेंटर बन पाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको गॉड गिफ्ट रहता है, जिनको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन वो खुद ही बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, और उन लोगों से ज़्यादा अच्छा पेंटिंग करते हैं जो उस ट्रेनिंग किया रहता है, या क्लासेस लिए रहते हैं, या कोर्स किया होता है, उनसे भी अच्छा, और बहुत नाम कमाते हैं उसके। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हमारे इंडिया के ही नेकचंद जी का, जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया है। जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया जो चंडीगढ़ में है, उसको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। और नेकचंद जी कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं थे जिन्होंने कोई सर्टिफिकेट लिया था, ये नेचुरल थे। इन्हीं को बोला गया है आउटसाइडर आर्ट, जिनको गॉड गिफ्ट था। हिज आर्ट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ रॉ आर्ट, और वहाँ पे आप देखेंगे तो रॉ आर्ट, सारी चीज़ें इतनी सुंदर, इवन एक स्कल्पचर आप देखेंगे वो टूटी हुई चूड़ियों से बना है, तो वो इतना सुंदर है, वहाँ का सारी चीज़ें बहुत सुंदर, जिसको देखने बाहर के लोग भी आते हैं। नेकचंद इज़ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइड आर्ट। और ये थी इस पूरे लैंडस्केप ऑफ अ सोल का, जिसमें स्टोरी के माध्यम से बताया गया चाइनीज़ आर्ट और वेस्टर्न आर्ट का डिफरेंस बताया गया, जिसमें आउटसाइडर आर्ट का बताया गया। सो आई थिंक यू एंजॉयड, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।